बताओ। किसान भाइयों नमस्कार। नमस्कार। आप लोगों का इस चैनल में स्वागत है। देखिए आज मैं गांव तो आया हूं और हमारे बीच देखिए हमारे रामदीन यादव जी हैं। ये भी बहुत पुराने किसान हैं। और आप यादव जी, आपका क्या नाम है? जगप्रसाद। जगप्रसाद यादव जी हैं, आप भी बहुत पुराने किसान हैं। ये राजेंद्र तिवारी जी हैं, ये भी बहुत पुराने किसान हैं। मित्रों मैं आपको बता दूं किसान भाइयों, ये हमारे जो रामदीन यादव जी हैं आज भी अपनी पुरानी परंपरा को अपनाए हुए हैं। आज भी ये बैलों से खेती करते हैं। इनके पास जो है बैल हैं और बैलों से खेत की जुताई करते हैं और लगभग जितना इनका काम चल सकता है उतना ये पारंपरिक विधि से खेती करते हैं। और खेती में आपको अनुभव भी बहुत है। कुछ लोग पढ़े होते हैं, कुछ लोग पढ़े होते हैं, लेकिन आप जो है पढ़े तो आप हइये हैं। चूँकि हमारे समय में जो है हम लोग पढ़ रहे थे साथ में, तो हमें याद है। लेकिन अभी यह है कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, कम पे बनाते हैं। तो देखिए आप जो है खेती बहुत अच्छा करते हैं, अनुभव है आपको। तो हम थोड़ा गन्ने की खेती के बारे में इनसे जानना चाहेंगे कि गन्ने की खेती भी आप बहुत दिन से कर रहे हैं। तो यादव जी ये बताइए कि इस समय गन्ने की खेती करना कितना कितना सरल रह गया है या कठिन हो गया है? इस समय तो कठिन हो गया सर। हाँ। आप पशुओं जो होता है पशु भी खा लेते हैं और उसके बाद अब सूखने लगता है ज़्यादातर गन्ना। अच्छा, तो ये बताइए जैसे 238 गन्ना था वो तो आप जानते हैं। तो 238 तो गन्ने में वो कैंसर का रेड की बीमारी आई थी तो सूख रहा था। हमने आपको जो है पिछली बार हमारे यहाँ 15-0-23 और 2-3 वैरायटी आपको दिया था कि आप इसको लगाइए। उसमें 82-72 भी था। तो क्या वो गन्ने भी सूखने लगे आपके? और पहले के 2 वैरायटी थी वो सूखे, जगह याद नहीं वैरायटी का। एक वैरायटी बचा हुआ है। अच्छा, तो इस बार जो आप जैसे हर साल लगभग ये बताइए आप कितना बीघा गन्ना बोते थे? हम तो 8-10 बीघा बोते थे हर बार। और इस बार कई बीघा बोए हैं? खर्चा की वजह से और पशुओं के डर के हमारे कुल 2.5 बीघा बोए। कुल 2.5 बीघा। अच्छा, और पिछले साल कितना बोए थे? पिछली बार तो रहा लगभग 10 बीघा। अच्छा, तो इस बार 2.5 बीघा बोए हैं। तो ये बताइए कि थोड़ा ऊंची आवाज़ बोलिएगा कि जैसे सरकार ने गन्ने का रेट भी बढ़ा दिया। कहाँ 370 रुपया था, अब 400 रुपया सरकार ने कर दिया। तब तो गन्ना आपको और बोना चाहिए। अरे भाई फायदे की बात है। नहीं, खर्चा तो फिर यहाँ ट्राली छोलाई दुनिया खर्चा ही तो बढ़ जाता है। यार मजदूर उसे पैसा ज़्यादा लेते हैं और ट्राली ले जाने वाले भी पैसा बढ़ा। अच्छा, आपका अनुमान क्या कहता है 1 कुंटल में लगभग कितना लागत लग जाती होगी? लागत? हाँ, मतलब 1 कुंटल में लगभग कितना लागत, मतलब रुपए में लग जाती, खर्चा कितना आ जाता होगा? अब बिया हुआ के लेके सके तो खर्चा खेती में 1 बीघा में। हाँ, मिल तक पहुँचाने में पूरा बताइए। मतलब 5-5 हज़ार रुपया खर्चा हो जाता है 1 बीघा में 5। और पैदावार कितना ज़्यादा तक कई कुंटल पैदा होगी? 60 कुंटल से ज़्यादा नहीं होता। 60 कुंटल ज़्यादा पैदा नहीं होती। और ये अगर आप स्वयं मजदूरी करते हैं तो अगर मजदूरी पे सब काम करवाएं तब तो क्या 300-350 रुपया कुंटल से कम लगेगी लागत? नहीं, और लग जाएगी। जैसे आप स्वयं कर ले रहे हैं, अगर मजदूरी पे काम करावें तो उतना लग जाएगा। अच्छा, और एक बात बताइए, जैसे अभी हमारे ये यादव जी हैं, आप कह रहे थे कि भैया भले सरकार रेट बढ़ा दे, चलिए 370 रुपया था आपने 400 कर दिया, लेकिन जब जो आप नई वैरायटी हमको गन्ना बोने के लिए दे रहे हो, जब उसका उत्पादन ही उतना नहीं हो रहा, यानी 238 में पैदावार खूब होती थी और इस समय जितनी सरकार ने वैरायटी दे रखी है तो उसमें पैदावारें नहीं आती। पैदावार का आधी नहीं आती। तो अगर मान लीजिए पहले हम 1 कुंटल गन्ना पाते थे और अगर आज हम 60 किलो पा रहे हैं तो भले आप उसका रेट बढ़ा दीजिए, नुकसान तो है किसान का। तो फायदा कहाँ हुआ? नहीं, वो नुकसान है। तो क्या चाहते हैं आप कि पहले सरकार कोई नई वैरायटी बढ़िया दे जिसमें पैदावार अच्छी हो? बढ़िया वैरायटी हो पहले की तरह 238 की तरह बढ़िया पैदावार दे और उसके बाद जो है मतलब कि उसकी पैदावार बढ़िया हो और कोई बीमारी ना हो। अच्छा, और कुछ
ये जो छुट्टा पशु वगैरह नुकसान करते थे उसमें कुछ राहत मिली है? नहीं, राहत वाहत नहीं मिली है। ये तो मतलब उससे ज़्यादा लीलगाह और नुकसान के, जो पशुओं से राहत मिला था तो लीलगाह खा लिए थे, नुकसान करे लीलगाह में ज़्यादा नुकसान। अच्छा, और लीलगाह तारों कूद जाते नहीं रुके तो लीलगाह में पशुओं से ज़्यादा लीलगाह में नुकसान हुआ। अच्छा, तो ये बताओ, अभी मान लीजिए कोई आप शिकायत उकायत करिए तो उसमें लिख के आता है, जो आप ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी होते हैं, प्रधान होते हैं, इन लोगों की जिम्मेदारी होती है ये लोग कुछ नहीं करते कि अपने मतलब गांव में अगर दूसरे गांव से अगर छुट्टा पशु आ गए हैं तो इनको पकड़वावें और ले जाके जो है आश्रय स्थल जो बनाया गया है, छुट्टा गो वंश आश्रय स्थल, तो वहाँ ले जाके जमा उनको करें। ये हमारे यहाँ प्रधान करवाते हैं। अच्छा, तो पशुओं को ले जाते हुए भाड़ा भी दे देते हैं। अच्छा, मनी पकड़े और पकड़वाए वो साथे रहा थे। हाँ, और ले आपके गाँव का प्रधान? हाँ, हमारे गाँव। तब तो आप बता रहे हैं तब भी की बड़ी दिक्कत है। तो पशुओं से कम दिक्कत हो जाती, पकड़वा दिए तो कोई दिन देख खत्म हो जाए, उसके बाद और छोड़ा जाए तो फिर वो, लेकिन लीलगाहन से पशुओं ज़्यादा है। अच्छा, नील गाय से? हाँ, लीलगाह से बहुत परेशानी। तो कहीं ऐसा नहीं दूसरे गांव वाले लाके आपके गांव छोड़ जाते हो? अब रात बिरात तो आने गाँव वाले लाइक छोड़ नहीं जाते होगा, क्यों देखा है रात में लाइक छोड़ गए गाड़ी से, तो वही धीरे धीरे इकट्ठा हो जाए, ज़्यादा हो जाते तो प्रधान फिर उनका आदमी लगा के अपन पकड़वा के भेजवावत है। तो आप गन्ना खेती के बारे में सरकार से क्या कहेंगे? गन्ना खेती के बारे में कि सरकार क्या करे तो आप गन्ना बोएं? अच्छी वैरायटी को दिए और सुविधा दिए, खादी के या और उसके दवाई पानी के मशीन की सुविधा दिए, दवाई छिड़की हम लोग। अच्छी वैरायटी दिए, सुविधा दिए। और पैसा कम से कम कई रुपया कुंटल? अरे रेट अपने मन से जो लगाओ ठीक है भाई, वो अपन तो सुविधा देखे। हाँ, सुविधा देखे ठीक है, लेकिन गन्ना का रेट कम से कम कई रुपया कुंटल कह दिए तो 500 रुपया कम करे तो कोनो फायदा नहीं। 500 रुपया कह दिए तो 500 रुपया कह दिए और फसल के सुरक्षा हो जाए। हाँ, दवाई पानी दिए, दवाई पानी। हाँ, तो किसान कह सकते हैं नहीं तो बाद काल क्यों न छोले जाए न करे जाए, मनी मनी लगा छोड़ाओ फायदा। इसलिए हमारे यहाँ आपकी का कहा थी गन्ना जहाँ 100% राहत रहा वहाँ 40% नहीं। जाए रही अगले साल। अच्छा, एक अनुभव हम आपसे और जाना चाहिए थे। जैसे आप बहुत दिन से गन्ना बोता हो, पहले मिल अप्रैल मई तक चलती रही, और यह बार तो मार्च में बंद हो गए। और गन्ना न रहे कुछ संदेह क्या कारण है? अगली वर्ष क्या नहीं, फरवरी में बंद हो जाए। भाई जब गन्ना रहबे न करे तो मिल कई दिन चली? वही गए अगले वर्ष की गन्ना के बताए तो 100% हमारे 30-40% चाहे हुए, बाकी गन्ना मैंने सब खत्म कर। मतलब सरकार गन्ना का रेट बढ़ावती है और बढ़ाए के बाद जो है मिल फरवरी मार्च में बंद हो जाती है। यही से भाई मैंने बढ़ाए रहते हुआ कितना बढ़ाए, 30 रुपया बढ़ाएंगे। हाँ, 30 रुपया में का हुआ था? 30 रुपये में का हुआ था आज के महंगाई में? कुछ नहीं, वो कैसे भाड़ा किराया ज़्यादा लग जाता है। मनई जहाँ 200 रुपया भाड़ा मनई लेते रहे छलौनी, अब वो 400 रुपया लेते, 300 रुपया लेते। तो हम आपसे वही मेन समस्या जाना चाहत रहे कि मेन समस्या जैसे किसान के काव आवत है, सरकार काव करे तो किसानन का मन आगे बढ़े लागे। तो सरकार ये करे जैसे 2027 में चुनाव है, ठीक है ना, आप सब किसान हो, हम किसान हुई, सरकार से आप काव मांग करबो कि सरकार काव कह दिए तो किसान का भला हो जाए, रेट बढ़ा दिए। हाँ, और दवाई सुविधा दिए फ्री में। हाँ, और मशीन दे दिए दवाई छिड़के चाहिए। अच्छा, ये सुविधा दिए कीटनाशक न लगा पाए गन्ना में। हाँ, तो खेती करी हम लोग। अब गन्ना की वैरायटी कोनो बढ़िया थी? हाँ, बढ़िया वैरायटी दी उससे कि पैदावार ज़्यादा हुए। अब जो वैरायटी है में कोनो पैदावार नहीं हुआ तो और नील गाय के कोनो उपाय करे? हाँ, इनके दवाई आवत न हो गए। अच्छा, कोनो दवाई फ्री में दिए जो मैंने अपने खेत में छोड़ दिए तो नील गाय ना भागम भाग कोनो दवाई आवत है, छोड़ा भागम भाग। अच्छा, तो